प्रहलाद जी के साथ में नृत्य कर रहे हैं। इधर गुरुदेव जी आए बच्चे को, प्रहलाद जी को पकड़ने के लिए कि कीर्तन बंद करो, लेकिन जैसे ही गुरुदेव जी ने प्रहलाद जी के हाथ को छुआ कि उनको भी करंट आ गया और वो भी श्रीमन्नारायण करने लगे। अब वहां से हिरण्याकश्यप देख रहा था दूर से। अच्छा
बंद हो गई। अब कीर्तन बंद हो गई। प्रहलाद जी का पकड़ा हाथ और प्रहलाद जी के हाथ को पकड़कर कहा, अरे दुर्महेश यही करता है तू। और प्रहलाद जी को पकड़कर लेकर चल देता है महल की ओर और कहा, आज बता तेरा भगवान कहाँ है। आज मैं तेरे भगवान को भी देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है। भी हमारे भगवान हैं, कंकड़ में भी हमारे भगवान हैं, खंभे में भी हमारे भगवान हैं, आप में भी हमारे भगवान नारायण का वास है। मेरा नारायण तो हर जगह विराजमान है। तो उसने कहा, आज मैं तेरे नारायण को देखता हूं, बता इस खंभे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी मेरा नारायण हमें दिख रहा है। इस खंभे में भी हमारा नारायण हमें दिख रहा है, मेरा प्रभु मुस्कुरा रहा है। तो प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया और उसने खंभे में ही जैसे अपने गदा को मारा कि नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। पर पटक दिया और हिरण्याकश्यपु ने कहा, मैं नहीं मर सकता, हमें कोई नहीं मार सकता। उन्होंने कहा, क्यों? आसमान में मरूंगा, न धरती पर मरूंगा, न अंदर मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न किसी अस्त्र से मरूंगा, न मैं किसी मनुष्य के हाथ से मरूंगा। तो नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा ये बता मैं कौन हूं? मैं आप जानवर हैं। तो उन्होंने कहा, ये बता इस समय रात है कि दिन है? उसने अब तो मारा जाएगा। तो उसने कहा, नहीं मैं किसी के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा, ये क्या है? तो उसने कहा, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। तो नरसिंह भगवान ने कहा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो उसने कहा, मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से कि न आसमान में मरूंगा न पृथ्वी पर मरूंगा। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि ये बता इस समय तू बैठा, मैं तुझे लेकर कहाँ हूं? तो उसने कहा, न तो पृथ्वी पे हो न आसमान में हो। तो नरसिंह भगवान ने कहा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। उसने लगा प्रार्थना करने लगा, भगवान हमें छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता। नरसिंह भगवान ने अपने नाखून से उसका वध कर देते हुए प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और नरसिंह भगवान को क्रोध आया बड़े जोर से। अब तो नारद जी महाराज गए लक्ष्मी जी के पास। नरसिंह भगवान का रूप देखकर माता लक्ष्मी भाग चली, उठा लिया। प्रेम से करे नरसिंह भगवान से कि एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमको
से प्यारा है तेरा साथ हमको, दो जहां से प्यारा है तेरा, तू है तो हर सहारा है तेरा साथ हमको। नरसिंह भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं और नरसिंह भगवान भी वहां से चले जाते हैं। और वह हाथी जो है बड़ा बलिष्ठ था और हाथी क्या करता था कि हाथी को अभिमान था कि हमारे समान कोई बलशाली नहीं है, अब जो कुछ हूं मैं हूं। एक बार उसने छोटी छोटी हाथियां जब उसे देखती थी न मैया तो देखकर डर जाती थी और उसके आदेशानुसार सब काम करते थे। आज गजेंद्र ने क्या किया, अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ चल देता है स्नान करने के लिए, जल में क्रीड़ा करने के लिए। जब जल में क्रीड़ा करने के लिए वहां जाता है, जाने के बाद होता क्या है कि उसी जल में एक ग्राह रहता है और ग्राह ने इस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। तो इसने भी अपने मन में सोचा कोई छोटा मोटा कीड़ा होगा जो मेरे पैर को पकड़ लिया है, क्योंकि इसे अपने बल पर बहुत अभिमान था ना, क्योंकि बलिष्ठ था। होता क्या है, अब लगा झटकने
अब धीरे धीरे ग्राह जो होता है वो पानी में उसकी ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। ग्राह का मतलब समझते हैं आप लोग? कौन कौन समझ रहे हैं? हाँ हाँ, सब लोग समझ रहे हो ना? आप लोगों को नहीं मालूम क्या? मालूम? बोलो मेरी माँ, मालूम है ना? हाँ, तो गजेंद्र पानी में रहता है, वैसे उसे मंगर बोलते हैं, मगरमच्छ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, तो पानी में पकड़ लिया पैर को, अब उसका पानी में ताकत बहुत बढ़ती है। अब उसने पकड़ लिया, जब पकड़ कर खींचने लगा तो उसने छोटा छोटा मोटा कोई कीड़ा होगा भी झटक देंगे तो गिर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो और खींचने लगा। जब खींचने लगा तो घबराने लगा। अब उसकी पत्नी जो थी, उसके बच्चे जो थे, बोले अब चलो निकलो बाहर, अरे कब से गवा देते हैं, माया के बंधन में पड़ करके ठाकुर जी की भी भक्ति नहीं करते, है ना मेरी माँ? अब देखो बच्चे भी छोड़कर चल दिए। उसने सोचा आज हमें सब छोड़कर जा रहे हैं। आज के लोग क्या करते हैं मालूम है? आज के लोग दुख में भगवान को सिमरते हैं और दुख सुख में भगवान को नहीं सिमरते, है ना? कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। लेकिन आजकल लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में भगवान की याद नहीं आती। अब ये बेचारा परेशान हो गया गजेंद्र, ग्राह के चक्कर में फंसा है। तब उसने सोचा भगवान के सिवा मेरा कोई मदद नहीं कर सकता, एक मदद करेंगे, एक मेरी रक्षा करेंगे तो परमात्मा ही कर सकते हैं। हम सब माया के जंजाल में इतने डूब जाते हैं कि अपने ठाकुर जी को भी याद नहीं करते, है ना मेरी माँ? सही बात है ना? तो आइए देखिए, जब वो अधीर हो जाता है, बच्चे भी चले जाते हैं, पत्नी भी चली जाती है, तब उसने भगवान को पुकारता है, स्तुति करता है भगवान की। कैसे? गोविंद है गोपाल, अभी तो जीवन हार, अब तो जीवन हार। हे गोविंद राम
गजेंद्र का जो नाक कान है ना वो डूबने लगे। तब वो घबराने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु का नाम लेकर रक्षा के लिए कहने लगा। अब भगवान बोले किसी का नाम तो लेकर नहीं पुकार रहा है, अब नाम पुकारे तब हम जाएं। तो उसने अंतिम में द्वारिकाधीश का नाम लिया, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तब भगवान वहां से चले और भगवान चले तो गरुड़ के द्वार पर जाकर बोलने लगे, गरुड़ जल्दी करो, मेरा भक्त पुकार रहा है, उसकी रक्षा करनी है। अब तो गरुड़ को भी अभिमान हो गया। ये अभिमान बड़ा विचित्र होता है। अब मैया गरुड़ जी को अभिमान ये हुआ कि भगवान जहां जाते हैं हमें लेकर जाते हैं और मैं भगवान को उड़ाता हूं। अब भगवान मेरे सिवा कहीं जा नहीं सकते, भगवान को उड़ाना ये मामूली है क्या? अब ये अभिमान किसको हो गया? गरुड़ महाराज जी को हो गया। अब मेरी माँ जब गरुड़ जी को हुआ, भगवान फिर आवाज लगाए, भाई द्वार पर खड़े हैं, अरे गरुड़ जल्दी करो। तो अंदर से आवाज आती है, क्या आवाज आई? भगवान थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा समय लगेगा। भगवान समझ गए, वाह गरुड़ को तो अभिमान हो गया। भगवान ने कहा ठीक है समय लगेगा तो कोई बात नहीं है। अब जैसे ही गरुड़ आए तो गरुड़ जी को देखकर भगवान ने कहा, वाह तुम सोचते हो मैं उड़ाता हूं? तो गरुड़ जी बोले भगवान बैठो। तो भगवान बोले पहले मेरी अंगुली उड़ाओ तुम और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो भगवान ने अपनी अंतिम अंगुली रखी और जब अंगुली अंतिम रखी भगवान ने, और भगवान ने कहा गरुड़ उड़ो। अब तो गरुड़ कैसे उड़े, फड़ 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 नीचे ही कर रहे हैं। भगवान बोले क्यों उड़ो, हमें उड़ाते हो तुम ना। अब तो गरुड़ पसीना पसीना मस्तक पर आया भैया। अंत में गरुड़ जी ने कहा भगवान क्षमा करना, मुझे अभिमान आ गया था। भगवान ने कहा अभिमान कभी मत करना, क्योंकि मैं तुझे उड़ाता हूं, तू हमें नहीं उड़ाता। तो भगवान जो चाहते हैं मैया वही होता है, भगवान के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर गरुड़ जी भगवान को लेकर गए और जब वहां गए तो हाथी जो है, गजराज जो है, वो भगवान को पुकार रहा है, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। तब भगवान जाकर अपने चक्र को छोड़ते हैं। जैसे ही चक्र को भगवान ने छोड़ा, अब ऐसे ही ग्राह का वध हो गया और गजराज को मुक्ति मिल गई ग्राह से।
सुखदेव जी महाराज जी ने जब परीक्षित को बताया तो परीक्षित ने कहा, भगवान ने ग्राह को क्यों मार डाला? भगवान न किसी को बचाते हैं न किसी को मारते ही हैं भगवान। अब जो जैसा कर्म करता है भगवान उसे फल देते हैं। गजराज ने भगवान को पुकारा, भगवान उसके पास पहुंच गए और जो ग्राह है गजराज के पैर को पकड़ा था तो मरने योग्य काम किया था, इसलिए भगवान ने उसे भी मुक्ति दे दिया और गजराज को भगवान ने भक्ति दे दिया। इसलिए भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान तो सबको मुक्त करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की जय हो, राधिका रानी की जय हो मैया। और इधर सारे देवता पीड़ित हैं, रो रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, दैत्य लोग उन्हें मार दिए हैं। इसलिए कि देवता जब मारे मारे फिर रहे थे, अब देवताओं को कहीं जगह दैत्यों से मिलती नहीं थी ठहरने के लिए। अब बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं उस समय, क्योंकि ये दैत्य जो हैं और देवता, एक बार इन्होंने सोचा ऐसा करो चलो मिलन कर लेते हैं दैत्यों से, शायद ये बात को मान ही जाए। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत पर जा करके और उसको मथने लगे, एक तरफ से दैत्य और एक तरफ से देवता। अब जब मथने लगते हैं तो उससे सर्वप्रथम जहर निकलता है जिसे कहते हैं विष। तो वह विष बोले, दैत्यों ने कहा इसे कौन लेगा? न तो देवता तैयार हुए लेने को, न दैत्य तैयार हुए लेने को, तब हमारे भोले भंडारी तैयार हुए। जो कोई नहीं लेता उसे हमारे बाबा ग्रहण करते हैं। तो बाबा ने उस जहर को पी लिया, एक गाय निकली और उसके बाद फिर धनुष निकला, चंद्रमा निकला। ऐसा करके प्यारे भक्तों उसमें से जब इस प्रकार से ऐसे निकलते गए तो अंतिम में निकला अमृत। जब अमृत निकला तो दैत्य लोग बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे। तो दैत्यों ने देवताओं से छुड़ा करके उस अमृत को लेकर भाग चले। और जब भाग चले, अब देवता पीछे पीछे घूम रहे हैं। उसके बाद होता क्या है, जब भाग गए तो भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप बनाया कि अगर ये दैत्य जो है अगर ये अमृत पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, फिर देवता किसी भी परिस्थिति में इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान में दूसरे घड़े में आता है जिस न्याय हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि जाकर देवताओं के बीच में देवता बनकर बैठ गए। और जब देवता बनकर बैठ गए तो उसी समय जब भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो वो भी अमृत के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए तो भगवान ने सोचा ये भी देवता ही हैं। और जैसे ही अमृत डाले कि एक ने कहा भगवान ये देवता नहीं है, ये तो दैत्य है, भेष बदल कर आया है। तो भगवान ने तुरंत चक्र निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया दोनों का। मैया तो जब दोनों का धड़ अलग कर दिया तो एक के रक्त से प्याज बन गई और दूसरे के रक्त से लहसुन बन गया। लहसुन प्याज समझते हैं ना, इसीलिए संत लोग लहसुन और प्याज को नहीं खाते। तो मैया अब इसके बाद होने के बाद अब दैत्य जितने हैं अब उन्होंने सोचा कि अब देवताओं का हम जीना मुहाल कर देंगे। अब देवताओं के पीछे पड़ गए, देवताओं का जो था स्वर्ग उसे हड़प लेते हैं। तब इधर से भागे भागे देवता भगवान के पास आए और भगवान को बोलने लगे कि भगवान हमें रहने के लिए ये राक्षस हमें बड़े परेशान कर रहे हैं।
इतना कहकर देवता भागने लगे। तब कश्यप से अदिति ने आकर के कहा, देवताओं की माता है अदिति। अदिति ने आकर के कश्यप से कहा कि हमारे देवता सब मारे मारे हमारे पुत्र घूम रहे हैं, आप कुछ उनके विषय में विचार नहीं कर रहे हैं। जब भगवान की आराधना की तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज भगवान वामन के रूप में अदिति के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। तो भगवान वामन के रूप में अदिति के यहाँ जन्म लेते हैं। अदिति माता ने आज भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करती हैं और भगवान को पालने में बैठाती हैं और उसके बाद भगवान का जनेऊ संस्कार होता है। आज भगवान बैठ जाते हैं और इधर शुक्राचार्य जी जो हैं बलि को लेकर के, क्योंकि बलि ने कहा भगवान अब हम क्या करें, क्योंकि देवताओं से अब हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अमृत का पान कर लिया है। तो उन्होंने कहा एक काम करो बलि, तुम 99 यज्ञ कर चुके हो, 100 यज्ञ अगर तुम्हारी पूरी हो जाएगी तो तुम देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे आसानी से। उन्होंने कहा ठीक है। तो यज्ञ करने बलि बैठा। जैसे ही बलि यज्ञ करने बैठा कि इधर भगवान वामन के रूप में भगवान चल देते हैं। बटू रूप, छोटा सा रूप है। अभी देखिए आप लोगों के समक्ष वामन भगवान की झांकी प्रस्तुत होगी। जवानी में तो डूब के मर जाए जायो
से कहा कि गुरुदेव, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान स्वयं हमारे आश्रम में आ रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, चेला वामन भगवान इस समय बलि के दरबार, बलि ने जब देखा वामन भगवान को, बलि ने मंत्री था, ये आश्रम के पास में एक ब्राह्मण आया है जो कि आपसे मिलना चाहता है। तो बलि ने कहा, मेरे इस आश्रम में। और जब वामन भगवान का दर्शन करते हैं बलि जी, तो साष्टांग वामन महाराज जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, नारायण तो नहीं है जो इस रूप में आए हैं, लेकिन हे भगवान, मैं आपके रूप को देखकर धन्य हो गया हूँ। हर देवता, क्योंकि मैं त्रिलोक विजेता हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए इतना मांगिए ब्राह्मण देवता कि आपको कभी मांगने की जरूरत न हो, मांग लो। लेकिन वामन भगवान तो सिर्फ माला का जाप कर रहे हैं। तब से शुक्राचार्य जी ने देखा भी बड़ा विलंब हो रहा है, तो शुक्राचार्य जी भी गए वहां। और जब जाकर के देखा उन्होंने कि बलि ने देखा ब्राह्मण देवता के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हैं, और ब्राह्मण देवता इतना मांगो कि आपको कभी मांगने की जरूरत ना पड़े। तब से शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि रुक जाओ, अभी इनका जाप चल रहा है, अभी इनका जाप चल रहा है, ध्यान कर रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा। और तब से भगवान का जाप जो है माला का पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो भगवान बड़े जोर से वामन भगवान मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो बलि ने कहा, प्रभु मांगिए। तो वामन भगवान ने कहा, क्या मांगू बलि? मैं किसी से मांगता नहीं, क्योंकि मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, और मैं किसी से मांगता नहीं, मेरा संकल्प है। लेकिन बलि ने कहा, महाराज मेरा भी संकल्प है, आज ब्राह्मण को खाली हाथ में यहां से जाने नहीं दूंगा, आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा। गाय मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरा मांगो, जवाहर मांगो, हे ब्राह्मण देवता इतना मांगो, आपको कभी मांगने की जरूरत न पड़े, मांग लो। भगवान मुस्कुराने लगे, नहीं बलि, हमें ना तो सोना चाहिए, ना ही चांदी चाहिए, ना ही हमें गऊ चाहिए। अब बात भक्ति और भगवान की फंस गई है। हाँ देखिए, बलि ने कहा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, लेना क्या चाहते हो? बोले ठीक है, अगर आप मेरा प्रण तोड़वाना चाहते हो, हमें क्या चाहिए मालूम है? बोले क्या? बोले 3 पग धरती दान में दे दो। कितना? अभी नहीं, 3 पग धरती दान में दे दो। तो बलि ने कहा, बड़े जोर से बलि हंसे, अरे वाह, जैसे आप बटू रूप में हैं वैसी ही आपकी बटू रूपी इच्छाएं भी हैं। अरे 3 पग धरती में क्या होगा? अरे वाह ब्राह्मण देवता, आपने मांगा और मांगते भी नहीं बना। तो भगवान मुस्कुराए, अगर बलि तुम मुझे 3 पग धरती ही दान में दे दो, बाकी हमें कुछ नहीं तेरा दान चाहिए। तो बलि ने कहा ठीक है, अच्छा हमने दे दिया। भगवान बोले ऐसे कैसे दे दिए? मैं बिना संकल्प का दान तुम्हारा कैसे ले लूं? शुक्राचार्य जी बलि के हाथ पकड़े, अरे ओ बलि डराओ,
बलि का हाथ पकड़कर कुछ दूर ले गए, बोले ये स्वयं नारायण है, छल करने आए हैं, अब भी समझ जाओ। लेकिन बलि ने कहा नहीं गुरुदेव, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, हम तो ब्राह्मण को दान। और शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। तब बलि फिर आया, हाथ जोड़ने लगा, भगवान मांग लो। संकल्प लेने के लिए भगवान ने कहा जल पुष्प। और शुक्राचार्य जी क्या किए मालूम है? शुक्राचार्य जी कमंडल में ही जाकर घुस गए, क्योंकि चेला थे बलि ने, अजानते थे कि ये भगवान ही है, शुक्राचार्य जी को पता है, इसलिए जाकर के कमंडल की जो टोटी होती है ना कमंडल की, उसी कमंडल के टोटी में ही घुस गए। कौन घुसा मालूम है? शुक्राचार्य जी। तो भगवान को अगर जो दो आंख देखता है वो गुरु के काबिल नहीं है। भगवान ने निकाला कुसा, अब कुसा निकाल करके जहां से पानी गिरना चाहिए उसी में भगवान ने चुप हो दिया। अब शुक्राचार्य जी की एक आंख भी चली, गोविंदाय नमो नमः। और उसके बाद भगवान ने तुरंत संकल्प पढ़ते हुए बलि की 3 पग धरती दान में ले ली। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की मैया। जब 3 पग धरती दान में ले ली, बलि ने हाथ में ले ली, क्या करते हैं? अब बलि देखता रहा, अब भगवान धीरे 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 बढ़ रहे हैं। अब बलि देख रहा है ये क्या हो रहा है। तब से भगवान ने एक पग धरती पर रखा और दूसरा पग भगवान ने ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। अब ब्रह्मलोक में जब भगवान का दूसरा पैर चला गया ना, तो ब्रह्मा जी ने गंगा में भरी, कमंडल में, उनके कमंडल में गंगा मैया थी, तो गंगा मैया पग में भगवान ने एकत्रित कर दिया, आसमान और धरती को एकत्रित कर दिया, ब्रह्मलोक। अब भगवान ने कहा बलि अब तुम झूठे हो, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा क्यों भगवान? उसने कहा आपने कहा था 2 पग धरती, हमें 3 पग धरती दान में दिए हो और 2 ही पग में मैंने ब्रह्मांड को नाप लिया। तो बलि ने बड़े जोर से हाथ जोड़ा, हे भगवान आप ये बताइए कि दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? भी बोलो, दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? दानी बड़ा होता है। तो बलि ने भगवान से यही कहा, प्रभु अब कृपा करके ये बताइए आप ही कि दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा दानी बड़ा पग मेरे सर पर रखो। तो भगवान ने तीसरा पग बलि के सर पर रख दिया। रखने के बाद बलि तू धन्य है, अब बता तुझे क्या चाहिए? बलि ने कहा भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं बलि, अब तुम मांगो जो कुछ मांगना हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। जाओ मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं। कहां का? सुतल लोक का राजा बनाता हूं। तो बलि ने कहा महाराज राजा तो बन जाऊंगा, अब रही बात, तो उसने कहा आपने हमें राजा बना दिया है ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान अब मैं जहां रहूंगा कि सुतल लोक के मेन द्वार पर पहरा आपका होगा, मैं अंदर जाऊं तो आपका दर्शन करूं इस रूप का, और बाहर आऊं तो इस रूप का आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा एवं मस्तु तथास्तु। इस प्रकार से बलि को भगवान ने दे दिया। जीवन का इस कर से यही जाना, आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, भागवत कथा सुन जीवन
की कथा बताई और उसके बाद श्री राम जी का जन्म हो। परीक्षित महाराज जी ने कहा, महाराज अब हमें राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित राम कथा में कि हमने सुना है कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है, सत्य बोलता है, सत्य से कभी विचलित नहीं होता, इसलिए मैं चलकर आज इसके सत्य की परीक्षा लेता हूं। तो विश्वामित्र जी आते हैं, आने के बाद हरिश्चंद्र जी महाराज से सारी संपत्ति दान में ले लेते हैं। यहां तक कि हरिश्चंद्र जी महाराज सब दान में देकर पति पत्नी बेटा जाकर स्वयं काशी में बिक गए। महान दुख को सहन किया, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। मोरध्वज नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने भगवान स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, तो उन्होंने भी अपने परीक्षा में संपूर्ण परीक्षा दे दी। अंत में भगवान ने बड़ी कठिन परीक्षा ली कि तुम अगर अपने बेटे को मेरे शेर को खिलाओगे तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसादी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मोरध्वज और उनकी पत्नी ने स्वयं आरा चलाकर अपने पुत्र को काटकर और स्वयं बनाया और शेर को खिलाया। भगवान ने कहा, धन्य हो मोरध्वज, तुमने अपने सत्य को नहीं छोड़ा, धन्य हो तुम। उसी में से एक अम्बरीश राजा है, जो कि अम्बरीश ऐसे राजा है अयोध्यापुरी में कि एकादशी व्रत रहते हैं पति पत्नी दोनों। और उसी समय दुर्वासा ऋषि जी वहां पहुंचते हैं। एकादशी व्रत बीत जाता है, द्वादशी जब आती है तो द्वादशी के दिन उन्होंने सोचा कि अब व्रत टूट जाए, कुछ खा लें। तो उनकी पत्नी भोजन प्रसादी तैयार कर रही थी। महाराज हम तो धन्य हो गए, महाराज कल हमारी एकादशी थी, आज द्वादशी है, इसलिए हम भोजन प्रसादी लेने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भोजन प्रसादी बन रहा है। अब मेरी इच्छा है कि आप आ गए हैं तो कृपा करके आज इधर ही भोजन प्रसादी लेना। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, ठीक है, तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करके आता हूँ, तब से तुम पति पत्नी बनाओ, प्रसादी तैयार करो। मैया दुर्वासा ऋषि जी महाराज चले गए स्नान करने। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान लगा दिए। सुबह से शाम हो गई, क्रोध आया कि तुमने मेरी ना उपस्थिति में ये जल भगवान के चरणामृत को क्यों ले लिया, क्योंकि तुमने मुझे निमंत्रण दिया था और मेरे आने में अगर देरी हुई तो तुम्हें हमारी प्रतीक्षा करनी थी, लेकिन तुमने प्रतीक्षा नहीं की, ऐसा क्यों कर लिया। तो दुर्वासा ऋषि जी क्या करते हैं मालूम है, कृत्या नाम की निशाचरी को प्रकट करते हैं। अब प्रकट करके कहते हैं इन पति पत्नी को दोनों को खा लो। आज जब कृत्या नाम की निशाचरी खाने जाती है तो उसी समय भगवान को दया आ जाती है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी दुखित नहीं देखते। तो भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दिया। जब भगवान का चक्र आया, आने के बाद कृत्या नाम की निशाचरी जो थी उसका वध हो जाता है और उसके बाद वह चक्र दुर्वासा ऋषि जी की ओर बढ़ता है मारने के लिए। तो दुर्वासा ऋषि जी भाग चलते हैं। 12 महीने दुर्वासा ऋषि जी भागते रहे, करके ही हम भोग को पाएंगे।
तब भागते भागते दुर्वासा ऋषि जी भगवान के पास गए और भगवान से बोले, भगवान मेरी रक्षा करो। तो नारायण ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्त के अधीन हूं। मेरा भक्त हमें सुलाता है तो मैं सोता हूं, मेरा भक्त हमें खिलाता है तो मैं खाता हूं, इसलिए मैं स्वयं भक्त के अधीन हूं। मैं तुझे क्या कर सकता हूं? अहम भक्त पराधीनास्त्र। अम्बरीश राजा के पास आए, उनके चरण से ऐसे ऐसे महान राजा रहे। फिर दुर्वासा ऋषि जी को उन्होंने प्रसादी कराई और फिर प्रसादी स्वयं लिया। एक राजा है महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या जी, उनके पास भी महाराज जी के पास 3 रानियां हैं और तीनों रानियों के पास कोई पुत्र नहीं है। आज महाराज जी व्याकुल होकर और अपनी प्रजाओं को शिक्षा दे रहे थे। उसी समय न पुत्र के, क्योंकि रानी 3 है और तीनों रानियों को एक भी पुत्र नहीं है, तो महाराज जी के आंखों में आंसू आ जाता है। कि एक बारी भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बारी भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। एक पुत्र नहीं, तुम्हें चार पुत्र होंगे। तुम एक पुत्र के लिए परेशान हो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। और ये चारों पुत्र तुम्हारे महान होंगे। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? यज्ञ करना पड़ेगा। जब तक यज्ञ नहीं करोगे तब तक तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे वंशज में जिनको जिनको पुत्र हुआ है, जब यज्ञ पूर्ण हुई है तभी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा, महाराज तो आप ही यज्ञ कर दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, सब पग यात्रा जाना, क्योंकि एक संत से मांगने के लिए जा रहे हो कुछ, इसलिए पग यात्रा जाओ। अब तो महाराज
चल देते हैं पग यात्रा से श्रृंगी ऋषि के पास। कैसे? कि चले हैं राजा, चले हैं राजा, चले हैं राजा मुनि को मनाने, चले हैं राजा मुनि को मनाने। इसमें महाराज जी पग यात्रा करते हुए श्रृंगी ऋषि के पास जाने हुए। चले हैं राजा समझते हैं ना, एक कटोरा, और उस कटोरे में क्या है मालूम है? खीर है। कौशल्या को देता हूं तो कैकेयी नाराज होती है। तो महाराज जी विस्मय में पड़ गए, इसलिए महाराज जी ने 2 भाग कर दिया। कितना कर दिया? 2 भाग। और दोनों भाग में एक भाग कौशल्या को दिया और एक भाग कैकेयी को दिया। और उसके बाद महाराज जी चले गए। आया तो नहीं था, एक बार आया भी था मैंने, लेकिन कथा के माध्यम से नहीं आया था, किरनापुर आया था और किरनापुर से ही चला गया था। लेकिन सुना हूं मैंने कि यहाँ बड़े धार्मिक प्रकृति के लोग सुखदेव जी ने पहले जन्म कराया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अब एक बात और पूछूंगा,
राम आंखों में आंसू देखकर मेरे प्रभु ने कहा, चाचा आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है? तो सुमंत जी ने बताया कि हे पुत्र, आपकी माता कैकेयी ने बुलाया है महल को भवन में। ये पीतु मातु चरण अनुरागी, सोई सुत भागी। चरणों को धोने के लिए मुझे मिल गया, आप मुझे स्वयं दर्शन दे दिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म तक मुनि महात्मा आपकी तपस्या करते हैं, लेकिन मरते वक्त उनके मुख से राम नहीं निकलता। आज तो मैं प्रत्यक्ष अपने राम का दर्शन कर रहा हूँ। क्या नहीं मिला? मेरी सारी दरिद्रता मिट गई महाराज, इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से राम कथा बताए सुखदेव जी महाराज ने। अब राम कथा बताने के बाद फिर उन्होंने कृष्ण कथा जी की ओर चले कि अब सुखदेव जी कि देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ होगा। कंस ने जब सुना कि मेरे चचेरी बहन का विवाह होने वाला है, तो उसने क्या किया कि आज स्वयं बारात में आया। अब बारात में आने के बाद सोचा मैं रथ पर बैठाकर आज देवकी को स्वयं वसुदेव जी के। तो आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसको तू छोड़ने जा रहा है ना, इसी देवकी के अष्टम गर्भ से बालक पैदा होगा। अब वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वही तेरा वध करेगा। मां ये बात सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ, देवकी को ही मार डालूंगा, क्योंकि देवकी उसकी बहन थी। आज जब देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने पकड़ लिया पीछे से तलवार को, क्योंकि वसुदेव जी ने सोचा ये देवकी मेरी पत्नी है, अब मेरे ही सामने ये कंस वध करने जा रहा है। अगर पति अपने पत्नी की रक्षा नहीं रह गया हो, अब मेरे ही सामने मेरी ही पत्नी का वध करने जा रहा है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वही तुरंत वसुदेव जी ने पकड़ लिया तलवार को। देखा कंस ने, छोड़ दो। उन्होंने कहा महाराज हम छोड़ेंगे नहीं। बोला तो उन्हें सुना, क्या बोला? आकाशवाणी क्या बोली? उन्होंने कहा मैंने खूब सुना। तो देवकी का डर नहीं है, लेकिन देवकी के पुत्र से डर है। तो वसुदेव जी ने कहा मैं आपको वचन देता हूं, जितने देवकी के पुत्र होंगे मैं आपको देता जाऊंगा और आप उनका वध करते जाना। लेकिन मेरी देवकी शर्त मानता हूं, लेकिन तुम्हें भी हमारी शर्त माननी होगी। बोले बोलो। उन्होंने कहा मेरी शर्त ये है, जब तक देवकी के पुत्र होंगे तब तक तुम दोनों मेरे कारागार में रहोगे। वसुदेव जी ने कहा ठीक है मैया, लेकिन फिर भी सोचा, जब वसुदेव जी ने कहा है कि कोई बात नहीं है, जो पुत्र होगा मैं पहुंचाता जाऊंगा, तो मुझे मारने से क्या मतलब है, इसलिए वसुदेव इसे ले जाओ। मुझे तो अष्टम गर्भ जो होगा, जो बालक होगा, उससे डर है, ये तो पहला है, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा, ले जाओ। अब वसुदेव जी लेकर चल दिए। तब से तो नारद जी बड़े जोर से हंसे। हंसने के बाद उन्होंने कहा कंस ये अंगुली कितनी है? तो कंस ने कहा 4। तो बोले इधर से गिनो। जब इधर से गिना तो 8, और जब इधर से गिना तो 8।
अब कंस ने कहा समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा यही तो बात है। अरे इधर से गिन रहे हो तो 8 और उधर से गिन रहे हो तो इधर भी 8, शायद यही पुत्र न हो 8वां। अरे राक्षस तो राक्षस भनभना गया और तुरंत कहा पकड़ो देव और वसुदेव को, तुरंत बंदी बना लो और जाने मत दो। सैनिकों को भेज करके वसुदेव जी को बंदी बना लिया और उनकी पत्नी देवकी को भी बंदी बनाने के लिए बुला लिया। अब बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। बीतता गया। अब इधर सब लोग देख रहे हैं कि भगवान का जन्म कब होगा। अब धीरे 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 मेरे प्रभु का प्राकट्य का समय आ रहा है। कैसे? सभी देवता भगवान की स्वागत करते हैं। अरे स्वागतम, आज मेरे प्रभु अभी प्रकट होंगे। स्वागतम देखिए वसुदेव और देवकी आ रहे हैं। क्या सुंदर झांकी है। अब तो जेल में ही भगवान प्रकट हो गए। आज जब प्रकट हो गए देवकी और वसुदेव जी को बेड़ियां लगी है। देवकी के भी हाथ में बेड़ियां और वसुदेव जी के भी हाथ में बेड़ियां लगी है।
अब मेरी ना होता क्या है, भगवान जब प्रकट हुए, प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान ने कहा, माता आपने कहा था ना, अब मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आया हूँ, पुत्र के रूप में हमें स्वीकार कर लो माँ। तो माता ने कहा, भगवान इस प्रकार से कैसे स्वीकार करूं। भगवान ने कहा कि माँ मैंने सोचा कि छोड़। तो माता देवकी ने कहा, नहीं प्रभु हमें तो छोटा रूप चाहिए। तो भगवान बोले, हम छोटे रूप में आएंगे लेकिन रक्षा आप लोगों को हमारी करनी पड़ेगी। इस रूप में आया हूँ तो आपको रक्षा हमारी नहीं करनी पड़ेगी, हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। और जब बाल्य रूप में आएंगे तो आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। माता देवकी ने कहा, वसुदेव जी ने कहा, हम कर लेंगे भगवान। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, आप हमें यहाँ से ले चलो और गोकुल छोड़ कर आओ, आनंद बाबा के यहाँ छोड़ देना। मैया नंद बाबा के यहाँ देवकी और वसुदेव ने कहा, भगवान हमारे हाथ में बेड़ियां लगी हैं। उन्होंने कहा, बेड़ियां की चिंता मत करो, जब मैं छोटा रूप बनकर आपके गोद में बैठूंगा उसी समय बेड़ियां टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, छोटा सा रूप भगवान ने बनाकर देवकी के गोद में जब बैठे न मैया, तो उसी समय बेड़ियां टूट गई और वसुदेव जी डलिया में लेकर भगवान को चल देते हैं। तो इस समय माँ देवकी के आंखों में आंसू आ जाता है। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। इस समय वसुदेव जी आ रहे हैं।
आइए बधाइयाँ लेकर आती है माताएं और भगवान को बधाई देती है। कैसे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया
की फड़ैया दुल्हन की मत की फड़ैया प्यारो प्यारो सबकी बजैया प्यारो प्यारो तो बंसी बजैया प्यारो प्यारो तो बंसी बजैया क्या जाने भाई क्या जाने 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 सही श्याम से श्रोताओं से हमारा निवेदन है, ठीक है, आप वहीं ठाकुर जी के नाम से न्यौछावरी करिए, क्योंकि सभी लोग YouTube में सर्च करना राजेंद्र तिवारी जी महाराज, तो आप लोगों को हमारी कथा दिखेगी। और आप लोग भी लाइव चल रहे हैं, यहाँ पर डेली लाइव चालू है, तो आप लोग लाइव में भी दिख रहे हैं, यहाँ नहीं। थोड़ा तो बिगड़ना चाहिए। पे आके महाराज जी को दान करें। आप सभी लोग बैठ जाए ना, मैं बार बार बोलने नहीं आप तो नहीं होता, इसलिए ऐसे पावने आइए। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े, फूल तुझ में चढ़े चार तुझ में लगे चारों में चाहे हमारे सखी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। हाथ
विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य द्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे मध्यप्रदेशे बालाघाट जिलान्तर्गत बड़गांव नाम्नि ग्रामे षट्वत् 2080 शाखावतावरण 1945 शूल दक्षिणायने हेमंत ऋतौ महामांगल्यप्रदमाशानां मासोत्तमे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षे श्री भागवत भगवान की है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव कोटि जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव कोटि जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही 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 जगमंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की है ये शांति गीत पावन गीत का भोग मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन गीत का भोग मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग फल खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग भक्त बोल जग पार दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने ये मधुर बोल जग फल खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग भक्त बोल श्याम यही घनश्याम यही
ज्वाला मालिन्यै नमो नमः आरार्धिक्यं समर्पयामि तदुपरान्तेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः शन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय वृषय्यशायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यमाधिपतमयं शमन्तपर्यायै स्यात् ॐ एकदन्तां कात्यायन्यैश्च विद्महे कन्याकुमारैश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर शांगायै च परिवारायै च लक्ष्मिकायै श्रीभाग्ये विहारी चरणकमलेभ्यो नमो नमः सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तदुपरान्ते अथ प्रतीक्षणा जन्मान्तर्गतानि च तानि शर्माणि नश्यन्तु प्रतीक्षणां पदे पदे हरे ओं मां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव क्षम्यतां परमेश्वर अपराध शास्त्राय रानी सरकार की शंकर भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की धर्म की धर्म का गाड़ियों में विश्व का कल्याण हो माता की जय हो बच्चा बंद हो राजराजेश्वरी मैया की जय हो त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो महारानी की जय हो सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो भक्तों की जय हो भक्तों की जय हो माता मैया की जय हो नर्मदे भागवत सुन रहे सभी माता बहनें, सभी श्रद्धालु भक्तगण, अगर आपने किसी प्रकार का चढ़ावा लाए होंगे तो कृपया मंच के नीचे से आकर श्री गुरु जी के प्रदान करने की कृपा करेंगे। और वैसे ही हमारे